नाज़रीन इकराम, दूसरे फ्रेम में एक माँ अपने अकलौते बेटे की मैयत घर आने पर उस एम्बुलेंस के ऊपर फूलों की पत्तियां निछावर कर रही है और उस एम्बुलेंस के ऊपर चिमट रही है, उसकी विंड स्क्रीन के ऊपर रो रही है, फूलों की पत्तियां फूलों के हार ऊपर रख रही है और अहले मोहल्ला गिरदो नवा में मर्दो खवातीन भी रोते हुए आपको नजर आ रहे हैं। उनकी आंखों में भी आंसू आपको नजर आ रहे हैं और ये माँ, इसकी ममता, ये तड़प रही है, रो रही है। 7 फूलों की पत्तियां उस बेटे की मैयत के ऊपर, उस एम्बुलेंस के ऊपर जो है ना निछावर कर रही है। ये वायरल वीडियो आपकी नजरों से गुजरी होगी। नाज़रीन इकराम, इसकी जो हकीकत है ना, ये मैं आपको अभी सुनाऊंगा तो आपका कलेजा फट के आपके मुंह तक आ जाएगा। नाज़रीन इकराम, इस मां का अकलौता बेटा राजा गुलाम हैदर, जो कि आज से 5 साल पहले ये गरीब लोग थे, गुर्बत की चक्की में पिस रहे थे। ये पाकिस्तान का एक शहर है सिराए आलमगीर, उसका एक कस्बा है चुआ जट्टा और उस कस्बे के यानी एक नवाही इलाका है, वहां के ये गरीब लोग थे। 5 साल पहले पाकिस्तान के हालात से तंग परेशान ये पढ़ा लिखा नौजवान था। मां ने लोगों से कर्जा इकट्ठा किया, पैसे लिए, जो जेवर मां के पास था वो मां ने जेवर बेचा। बेचने के बाद, कर्जा लेने के बाद इसको यूनान भेज दिया। वहां 5 साल इसने एक छोटे से जजीरे पे मेहनत की, मेहनत के बाद पैसे घर भेजता रहा। उसके बाद मां ने, ये जो ममता तड़प रही है, उसकी कानों में जो बालियां, जो जेवर है, ये उसने कमा के, उसके बेटे ने वहां से मां को भेजे। वहां के कमा के सारा कर्जा भी उतारा, घर के हालात भी दुरुस्त हुए। 5 साल शबो रोज मेहनत की और ये घर के हालात, फैमिली के हालात जब बेहतर हो गए तो मां ने अच्छा रिश्ता ढूंढ के वालिदैन ने उसकी शादी जो थी वो फिक्स कर दी थी, दिन रख दिए थे और उसने वापस आना था। 2 दिन बाकी रह चुके थे यूनान से वापस आने के लिए। 2 रोज पहले वहां पे रोड एक्सीडेंट होता है और एक्सीडेंट में इस नौजवान की मौत वाकई हो जाती है। नाज़रीन इकराम, अब खुद आप अंदाजा लगाएं, वो मां उसके कपड़े खरीद चुकी थी, उसकी बीवी के लिए जेवरात खरीदे जा चुके थे और उस बेटे का सेहरा भी खरीदा जा चुका था। फूलों की पत्तियां, मालाएं, सारी शादी की तैयारियां उरूज पर थी। दूल्हे ने आना था। 5 साल बाद मां इंतजार कर रही थी। शेरवानी तक खरीदी जा चुकी थी, लेकिन जब पता चले कि मैयत वापस आ रही है तो वो 2 दिन मां के ऊपर किस करब और तकलीफ में गुजरे होंगे, ये वो जानती है, या माएँ जानती हैं, उनकी ममता जानती है, या अल्लाह जानता है। तो जैसे वो वापस आए तो ये माँ, पूरा अहले इलाका, अहले मोहल्ला जमा था, पूरे गांव के लोग जमा थे, हर एक की आंख में आंसुओं की माला थी और उस मां की तरफ देख के रो रहे थे और वो मां चिल्ला रही थी, रो रही थी। और उसके बाद फिर नहलाने के बाद जब मैयत को दफनाने, जब उसके लखते जिगर में, यहां बताता चलूं, वो अकलौता था, उसका अकलौता बेटा था, जब उसको दफनाने का टाइम आया, जनाजे के लिए घर से रवानगी का टाइम आया, तो मां ने वो सेहरा उसके लिए जो खरीद के रखा गया था, वो सेहरा उसके सर पे सजाया। वो शेरवानी, उसकी जो मैयत के ऊपर वो शेरवानी ऊपर रखी गई, मैयत के ऊपर सर पे सेहरा रखा गया, हार पहनाए गए, पैसों के मालाएं पहनाई गई। उसके बाद लोग उसकी मैयत को लेके जनाजागाह की तरफ रवाना हुए। जनाजा पढ़ने के बाद कब्रिस्तान में जब उसको दफन किया तो कब्र के ऊपर मां सेहरा रखती है, शेरवानी रखती है, पैसे निछावर करती है, फूल निछावर करती है, फूलों की मालाएं ऊपर रखती है और वो रो रही होती है, चिल्ला रही होती है। कुर्बो जवार के गांव के लोग वहां रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। नाज़रीन इकराम, ये जिंदगी की हकीकत है। आप जो भी कर लें, आप इस फानी दुनिया में हमेशा रहने के लिए नहीं आए। कहीं जनाजे उठ रहे हैं, कहीं सेहरे बांधे जा रहे हैं, कहीं गमियां हैं, कहीं खुशियां हैं।
ये दुनिया जो है ना, ये 4 दिन की जिंदगी है, ये 4 दिन की बहार है, फिर ये खत्म हो जानी है। तो इसमें आप ऐसा अच्छा कर जाएं, लोग आपको याद रखें, आपकी कब्र की ठंडक का बायस बने। नाज़रीन करम, यहां मैं ओवरसीज कम्युनिटी के दुखों का जिक्र भी करूंगा। वो जो 10-10 साल, वो जो 15-15 साल अपनी जवानियां वहां गुजार के फैमिली के लिए, पाकिस्तानियों के लिए गुजारते हैं, तो उनकी सहूलियात के लिए हमारी एम्बेसीज में वो धक्के खाते हैं। अगर उनकी वहां डेथ हो जाए तो मैयतों, पहले तो पीआईए में था कि वो फ्री लेके आते थे, अब पता नहीं क्या सूरत हाल है, वो धक्के खाने पड़ते हैं। उसके साथ साथ एयरलाइंस मजीद जलील करती है, एम्बेसियों में उनको धक्के खाने पड़ते हैं। और अगर वहां पे उनके साथ कोई मसाइल हो, मेरे साथ बहुत सारे मुल्कों के लोग राब्ता करते हैं कि हमारी ये स्टोरी है, ये फ्रॉड हो गया, ये फ्रॉड हो गया, एम्बेसियों में हम धक्के खा रहे हैं, और उसके साथ साथ मुकम्मल स्टोरियां बताते हैं। तो मैं आपको कहने का मतलब कि ओवरसीज कम्युनिटी, उनकी सहूलियात के लिए दुनिया में उनको सहूलतें दी जाती हैं। वो पाकिस्तान में डॉलर्स लेके आते हैं, पाकिस्तान के ज़र मुबादला में वो इन्वेस्ट करते हैं, पाकिस्तान की माशी तरक्की में वो अहम किरदार अदा करते हैं, लेकिन उनकी सहूलियत नहीं है। यहाँ पे कोई फौत हो जाए, कोई मर जाए, तो वो वीडियो कॉल के ऊपर जनाजा देख रहे होते हैं, कब्रिस्तान में उनको दफन होता हुआ देख रहे होते हैं। सहूलियत नहीं, कोई टिकट्स नहीं। तो उनकी सहूलियत के लिए आप, बहुत सारी ओवरसीज कम्युनिटी के मैसेज भी है इसके बाद मुझे, कि वो कह रहे हैं कि हम खुद को रख के यहाँ देख रहे हैं। तो क्या है, पाकिस्तान के हालात अगर अच्छे हो जाएं, लोगों को, हमारे नौजवानों को, बेटों को, भाइयों को बाहर जाना ही ना पड़े, तो नाज़रीन इकराम, ये एक दुखी, गमगीन, एक ऐसी स्टोरी थी जो कि सुनने के बाद आंसुओं के बगैर कोई भी इंसान जो है ना, ज़ी शऊर वो रह नहीं सकता। तो इसकी मगफरत के लिए और इसकी मां को सब्र के लिए मेरी पाकिस्तानियों से इल्तिमास है कि लाजमी दुआ कीजिएगा। मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।